राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि गोविंदराज श्रीनिवास से कहते हैं, देखो ऐसे घुमाओ मत, सीधे स्पष्ट रूप में मुझे बताओ कि तुमने मुझे आज भार्गवी के परिवार वालों से मिलवाया क्यों नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से, ऐसे कैसे मैं आपको सबसे मिलवा दूं। और कहते हैं वो उचित नहीं था। और फिर गोविंदराज पूछते हैं क्या उचित नहीं था। और कहते हैं गोविंदराज, ऐसा क्या विशेष था जो तुम देख पाए और मैं नहीं देख पाया। ऋषि भृगु और भार्गवी वहाँ बैठ के कोई यज्ञ कर रहे थे। तुमने जैसे ही उन्हें यज्ञ करते हुए देखा तुम वहाँ से निकल लिए। ऐसा क्या देख लिया तुमने, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से, देखो मैं ये सब जान के क्या करूँगा, तुम्हारी सहायता ही करूँगा ना। अगर कोई समस्या हुई तो बताते क्यों नहीं, बताओ ना मुझे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मुझे ज्ञात है जब भी मुझ पर कोई समस्या आएगी सबसे पहले आप मेरी सहायता के लिए वहाँ रहोगे। और फिर कहते हैं श्रीनिवास, किंतु एक सत्य है जो मैंने आपसे छिपाया है। अब लगता है कि सत्य को बताने का समय अब आ गया है। उसी सत्य के कारण मैं आपको वहाँ से ले आया गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं, ऐसा क्या सत्य था। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी की माँ कहती है भार्गवी से, भोजन पे क्रोधित नहीं होते भार्गवी, चलो कुछ खा लो। और फिर तभी भार्गवी कहती है, मुझे भूख नहीं है माँ, और ना ही मुझे किसी से बात करनी है, मुझे एकांत चाहिए। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, देखो भार्गवी, मैं जानती हूँ कि तुम इतना क्रोधित क्यों हो। और बताती हैं भार्गवी को कि सभी कन्याओं को विवाह से पहले इस मनोस्थिति से निकलना पड़ता है। तुम्हारे मन में भी इस विवाह को लेके कई प्रश्न उठ रहे होंगे। सोच रही होगी कि तुम्हारा वर कौन होगा, तुम अपने नए घर में प्रसन्न रहोगी भी या नहीं, ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। किंतु तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुनेंगे। और फिर भार्गवी कहती है, किंतु माँ, बाबा को मुझसे पूछना चाहिए था ना कि मुझे विवाह करना भी है या नहीं, यदि करना भी है तो किससे करना है। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, कैसी बातें कर रही हो भार्गवी, अभी तक तो तुम्हें विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं थी, अब अचानक से कह रही हो तुमसे पूछना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि विवाह को लेकर अचानक तुम्हारा मन बदल गया। और फिर भार्गवी सोचती है, अब मैं माँ आपको कैसे बताऊं, मेरे मन में श्रीनिवास के प्रति क्या भावनाएं हैं। जब तक नहीं जान लेती कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, मैं विवाह के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ। और ना ये बात मैं आपसे खुल के कह भी सकती हूँ और ना छुपा पा रही। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास गोविंदराज को बताते हैं, महर्षि भृगु जो वहाँ यज्ञ कर रहे थे वो भार्गवी के विवाह के संदर्भ में था। और फिर गोविंदराज कहते हैं, ऋषि भृगु भार्गवी के विवाह के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अरे ये तो प्रसन्न होने वाली बात है ना, एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए इतना बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, तुम इस बात के लिए वहाँ से भाग आए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आप समझ नहीं रहे गोविंदराज, आप समझो। और फिर कहते हैं श्रीनिवास, देखिए मैं समझाता हूँ, भार्गवी का विवाह किससे होगा, मुझसे ही होगा ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं, निसंदेह। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ये जो कन्या पक्ष वाले हैं इन्होंने बस सोचा है कि लड़का सामने से आ जाता और कहता है कि मुझसे विवाह कर लो। उचित नहीं लगता ना गोविंदराज, मुझे लज्जा आ गई तो मैं चला आया वहाँ से। और फिर गोविंदराज कहते हैं, लज्जा आ गई। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज समझिए, मैं पिता हूँ, मैंने सोचा मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है, सामने से व्यक्ति आके कह रहा है, हाँ आप विवाह करने की सोच रहे थे, लो मैं आ गया, मेरे साथ विवाह करो, अच्छा नहीं लगता है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, विवाह तो मुझसे ही होगा, किंतु इस बार बात करने के लिए आप अकेले जाओगे। महर्षि भृगु बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, उन्हें ऐसा लगा कि हमने सोचा और ये आ गया विवाह करने के लिए, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं इतना बड़ा निर्लज्ज हूँ
और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं तो ये बात है। अरे तो इस समस्या का समाधान बड़ा सरल है। मैं अभी जाके ऋषि भृगु से तुम्हारी विवाह की बात कर लेता हूँ। और फिर तभी श्रीनिवास गोविंदराज का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं, अभी नहीं जाना है, आपको हर बात समझानी पड़ती है। देखिए समझिए, अभी मैंने भार्गवी के मन में थोड़ा सा स्थान बनाया है, अब वैसे ही थोड़ा सा स्थान मुझे महर्षि भृगु के मन में भी प्राप्त करने दीजिए, तभी तो अवसर बढ़ेंगे। मैं आपको भली भांति उचित समय पे बताऊंगा कि कब जाना है, आप तभी जाना। और फिर गोविंदराज कहते हैं अब ईश्वर करे कि तुम जो चाह रहे हो, जो जैसा चाह रहे हो वो वैसा का वैसा ही हो जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास सोचते हैं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार अपनी भार्गवी को पाना चाहता हूँ बड़े भाई, किंतु वो कार्य अब मेरे लिए और भी अधिक कठिन हो गया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी की माँ कहती हैं देखो भार्गवी, आज तुमने पहली बार अपने पिता से इस तरीके से बात की है, किंतु स्मरण रखना एक पुत्री का भला उसके पिता से अधिक कोई नहीं समझ सकता। और फिर भार्गवी कहती हैं किंतु माँ, राजा आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती, उनका भी स्वयंवर रचा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि वो किससे विवाह करना चाहती हैं, किंतु मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं किससे विवाह करना चाहती हूँ, क्यों? और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं उत्तर तुमने स्वयं दे दिया, वो एक राजा की पुत्री है भार्गवी और तुम एक ब्राह्मण की। और कहती हैं भार्गवी की माँ, पद्मावती और तुम्हारी कुंडलियाँ समान हो सकती हैं, किंतु जीवन नहीं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है जैसा श्रेष्ठ वर पद्मावती अपने लिए चुनेगी, वैसा ही श्रेष्ठ वर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चुनेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास सोच रहे होते हैं कि भार्गवी के बारे में, और तभी गोविंदराज कहते हैं तो तय रहा, योजना ये है कि तुम अब शीघ्र अतिशीघ्र ऋषि भृगु को प्रसन्न करोगे, उसके पश्चात मैं स्वयं जाकर तुम्हारे विवाह की उनसे बात करूंगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं कीजिए कीजिए, आपको जो उचित लगे वो कीजिए गोविंदराज, तैयारियां आरंभ कर दीजिए और इसी बात पर मुंह मीठा कर लीजिए। और फिर गोविंदराज कहते हैं ये हुई ना बात, और फिर लड्डू को लेकर कहते हैं अब आएगा आनंद इन नारियल के लड्डू खाने का। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप सुनिए, आप विवाह की तैयारियां कीजिए, पूर्ण मन से कीजिए, किंतु दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऋषि भृगु से भेंट करने तब तक नहीं जाना जब तक मैं ना कहूँ। और फिर कहते हैं दूसरी बात, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे और भार्गवी के विषय में किसी से भी कुछ भी मत कहिएगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं तुम चिंता मत करो श्री, किसी से कुछ मैं कहूँगा ही नहीं। और कहते हैं गोविंदराज, श्री तुम्हें ज्ञात है ना कि मैं बालपन से ही तुम्हें छोटे भाई की भांति पाला है, तुम्हारे विवाह की कल्पना ही मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता दे रही है, मुझसे तो और प्रतीक्षा हो ही नहीं रही है इस चीज के लिए। और फिर गोविंदराज श्रीनिवास के गले लग जाते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।